नहर फुरात। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये है कंटिन्यूशन पार्ट चलेगा कि और बाकी जो ज़ियारतें थी थोड़ी बहुत वो आज और कराएंगे। तो अभी हम चले रहे हैं उस ज़ियारतों पे। अब मैं सीधा आपको वहीं थोड़ा पहले स्टार्ट कर लूँगा, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है ना। चलता हूँ ज़्यादा। चलने के बाद हमारी डेस्टिनेशन आई है, अब उसके बारे में बताएंगे हमारे एहसास भाई। इमाम हुसैन की करबला की जब जंग हुई थी ना, तब एक जिन थे जिनका नाम था जफ़र। उन्होंने इमाम हुसैन को बोला था कि क्या आप इजाज़त दे तो हम इन पूरी यजीदियों की फ़ौज को हम ख़त्म कर देंगे। तो इमाम हुसैन ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। जब करबला की जंग ख़त्म हो गई थी तब उस जिन ने 10 साल तक यहाँ पे बैठकर इस गुफ़ा के अंदर रोए थे। ये वो गुफ़ा है, ये है वो गुफ़ा, ये वो गुफ़ा। तो हो रहे हैं अंदर की तरफ एंटर। ये है वो गुफ़ा, देखो ये गुफा का बस ये थोड़ा ही पार्ट है, बाकी उधर दूसरा पार्ट कुछ नहीं है। वहाँ तो सब लोग होटलें बनाए बना रखे हैं। ये देखो, ये है वो होटल, सॉरी होटल या गुफा, देखिए। बस ये आ गए बाहर, ये इतना ही पार्ट है इसका। ये है वो गुफा जिस गुफा में उन्होंने 10 साल तक रोए थे कि हम मौला हुसैन को नहीं बचा पाए। ये वो जगह है, देखिए आप लोग। चल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये थी वो गली में है, ये सामने ही देखो, ये इधर दिख रही है ना आपको, ये इस शॉप के पीछे ये वो गली, ओके गुफा। चल रहे हैं अब अपन अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पैसे एक्सचेंज कराने में अपन रह गए पीछे, वो लोग निकल गए आगे। अब मुझे उनको ढूंढना है कि वो लोग कहाँ निकले, लगता है इधर ही निकले। तो चलते हैं जल्दी फटाफट जब अपनी डेस्टिनेशन पे। अब एजाज भाई बताएंगे आपको यहाँ का। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इमाम हुसैन के छोटे बेटे जो अली असगर, जिनका मुकाम है, जो शहीदी का मुकाम है, यहाँ पर इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर को शहीद किया गया था, जो 6 महीने के थे। जब उनके लिए पानी मांगने के लिए जब इमाम हुसैन लेकर गए थे, तब यजीदियों ने उनकी गर्दन पर जो शिकार के अंदर जो तीर यूज़ करते हैं, उस तीर से इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर की गर्दन पर तीर चलाया था। और ये वो मुकाम, ये है वो मुकाम, देख सकते हैं आप लोग। ज़ियारत कर लीजिए आप लोग भी। यहीं पे सामने कुछ दुकानें थी तो कुछ खरीदी करते थे, और अपन चल रहे वापस अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, क्योंकि फिर लेट हो गए खरीदी के चक्कर में। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब ये बताएंगे एजाज भाई। जो अली अकबर का जो इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, उनका शहीदी का मुकाम है। जिनके दिल पे पंछी मारकर उनका दिल तक बाहर खींच लिया था। ये है वो, ये है वो मुकाम, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे उनके बड़े बेटे शहीद हुए थे। ये है वो मुकाम। नहीं, अगली ज़ियारत पे जिसका नाम है नहर फरात। तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को। इस नहर के बारे में बताएंगे हमारे भाईजान। ये मकाम नहर फुरात का है। इस मुकाम पर मौला अब्बास अलमदार जब आए थे पानी भरने के लिए, जब उनकी खेमे के अंदर से अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही थी, हत्ता कि बीबी ज़ैनब, छोटी बच्चियाँ बीबी सकीना, हर किसी ने मौला अब्बास को पुकारा कि चाचा प्यास लगी है। तो मौला अब्बास जब खेमे से निकलकर इस मुकाम पर हाजिर हुए, तो ये वो मुकाम है जहाँ पर आपने अलम गाड़ा था। और इस मुकाम पर अलम गाड़ने के बाद मौला अब्बास ने पानी उठाया पीने के लिए। जब पानी उन्होंने अपने हाथों में लिया तो उन्होंने अपना चेहरा देखा और पानी से कहा, फुरात में तुझे किस तरह पीऊँ, अब तो मेरा आका हुसैन भी प्यासे, मेरी बहना ज़ैनब भी प्यासी है, और मेरी मासूम बच्चियाँ सैयदा सकीना भी प्यासी है। तो आपने पानी को फ़ौरन फेंक दिया और आपने मश्क में पानी भरा, और पानी भरने के बाद इस मुकाम से
आप रवाना हुए खेमे की तरफ और आगे जो मुकाम आएगा वो मुकाम पर आपका पहला बाजू मुबारक शहीद हुआ था। डिस्टेंस यहाँ से वहाँ का करीबन 1 किलोमीटर के आसपास है। तो ये है इसकी हिस्ट्री। नहर फुरात। हिस्ट्री तो सुन ली, अब है अपनी एक लास्ट ज़ियारत बची है। मकाम है जाफ़र सादिक, जिनसे अपना वो कुंडों का इतिहास चला है। अब बस उनका चल रहा है, यहाँ पे उनका चिल्ला है, तो चलते हैं। A few minutes later. ये इमाम जाफ़र सादिक का चिल्ला मुबारक है जो इमाम हुसैन की करबला की जंग के बाद वो यहाँ पर आए थे और काफ़ी वक्त तक यहाँ पर रुके थे। इनका ये था अकीदा कि वो रोज़ाना घुटने के बल इमाम हुसैन के रोज़े पर घुटने के बल जाकर ज़ियारत करते थे। उनका ये यहाँ पर उनका चिल्ला मुबारक है और उसके पीछे ही उनका बाग है जो अंदर जाने नहीं देते हैं, आप बाहर से देख सकते हो। और उनका चिल्ला मुबारक के अंदर आप जाके 2 रकात निफल नमाज पढ़ें और फिर फटाफट से आ जाए। और कुंडों की नियाज में इसे शुरू कुंडे की नियाज जो करते हैं अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, कुंडे जो मनाए जाते हैं वो इन्हीं के नाम से मनाए जाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक। तो ये है उनका चिल्ला। चलते हैं फिर अंदर। ऐसा दिखता है उनका अंदर इनका नज़ारा, देखो। चल रहे हैं अपन अंदर की तरफ। यहाँ पे भी कैमरे पे नो बना हुआ है, तो शायद यहाँ पे भी अलाउड नहीं करे। ये मस्जिद है, ये यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये है उनका चिल्ला, सामने आप देख पा रहे हो जैसा, जो ये चूम रहे भाई, ये है वो चिल्ला उनका। तो बस इतना ही है यहाँ पर। तो बाहर की तरफ तो हो गई सारी ज़ियारतें पूरे करबला की, तो और तो कोई ज़ियारत है नहीं। तो यही थी अपनी वीडियो। एक बार एजाज़ से पूछते हैं, एजाज़ भाई और कुछ है क्या ज़ियारत बाकी? नहीं, अब कोई ज़ियारतें नहीं है। यहाँ की सारी ज़ियारतें मुकम्मल हो चुकी है करबला की। जो भी अपने जो आती है ज़ियारतें वो सारी हमने ज़ियारतें करा दी है, जिसके अंदर नहर फुरात, इमाम जाफ़र सादिक का जो चिल्ला मुबारक है वो, जो कि पीछे ही अली असगर अली अकबर का मुकाम जहाँ पे शहीदी का, और उनके मज़ारात इमाम हुसैन, अब्बास अलमदार जहाँ पे उनके खेमे लगाए थे वो, अब्बास अलमदार का जहाँ पे बाजू शहीद हुआ था, एक बाजू जहाँ पर शहीद हुआ था, दोनों मुकाम जितनी भी ज़ियारतें वो पूरा करबला का मैदान ही। और अभी तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। पहले के टाइम में यहाँ पे तो बहुत मिट्टी वगैरह है, पहाड़ी एरिया था। अभी पे यहाँ पे सारा कुछ डेवलपमेंट हो गया, तो कहीं कहीं पे मुकाम आते हैं, सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। अब अपनी मर्ज़ी से सब जने जाए हरम और इबादत करें, नमाज़ पढ़े 5 वक्त की। अस्सलाम वालेकुम। तो यही था भाई आज का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, भेज देना अपने सारे दोस्तों को, वो लोग भी ज़ियारत कर लें। वो लोग नहीं आ सके तो क्या हुआ, मेरी वीडियो से उनकी ज़ियारत करा देना, ठीक है।